अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का जो है वो कंप्लीट मैं संडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो सुबह में जो है वो उठकर हमने नाश्ता कर लिया था और उसके बाद जो है वो कुछ भी वर्क नहीं था। तो अम्मी ऐसे ही ना दोपहर का टाइम हो गया, तकरीबन एक या 12:30 का टाइम हो गया। तो फिर अम्मी कह रही थी कि कल जब सैटरडे हम गए थे ये शॉप पर, कपड़ों की मटेरियल शॉप पे, तो फिर इनकी ना शॉप बंद थी। तो अम्मी ने कहा कि आज चल जाते हैं। सिस्टर बहुत कही थी कि बहुत महीने हो गए हम यहाँ पर गए नहीं। तो फिर इस वाली शॉप पर वो लोग जाते ही रहते हैं, आए दिन जाते ही रहते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं भी चलती हूँ। मैं ना अब तक सिर्फ दूसरी बार इस शॉप पे आई हूँ। मैं इस शॉप पे नहीं आती अम्मी के साथ, बस वो लोग ही आते हैं, सिस्टर और अम्मी आते हैं। घर के ना बिल्कुल बाजू में ही है ये, बाजू गली से अगर निकल जाओ तो फिर यहीं पे आ जाते हैं। और यहीं पर मोहल्ले में ये शॉप है इनकी। और यहाँ पर जो अभी मैं देख रही थी, मटेरियल देख रही थी, ये अनस्टिच होता है, ये बिल्कुल अनस्टिच होता है, फैब्रिक होता है सिर्फ। उसे हमने खुद अपनी तरह का ड्रेस में उसे ढालना होता है, कुछ भी नहीं होता, बस इस तरह का फैब्रिक होता है ये। और थान जिसे कहते हैं ना, जो एक अखंड कपड़ा होता है, उसमें से हम जितना चाहते हैं उतना कट कर सकते हैं। तो वैसी ये शॉप है, वैसे भी कह सकते हैं, लेकिन जितना हम चाहते हैं उतना भी हम उठा ले आ सकते हैं। और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे इनके यहाँ से फैब्रिक मिलते हैं। और यहाँ पर भी मैं देख रही थी, मुझे ना बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी ये फैब्रिकों का, क्योंकि मुझे ना इन सब चीज़ों की समझ नहीं आती, कैसा कपड़ा क्या होता है। तो फिर अम्मी जो है वो अम्मी ही कह रही थी कि तुम ये लेना, तुम वो लेना। और बस हमने जो है वो थोड़ी सी शॉपिंग की। और वहाँ के जो है वो ओनर भी अम्मी से पूछ रहे थे कि बहुत दिन हो गए आप लोग आए भी नहीं। तो अम्मी कह रही थी कि हाँ थोड़ा मसरूफ़ थे, इसलिए अम्मी जो है वो अम्मी सिस्टर गए नहीं, वरना तो आए दिन वो लोग यहाँ पर जाते ही रहते हैं और कुछ ना कुछ लेकर आते ही हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जाओ तो फिर ख़ाली नहीं आ सकते, कुछ ना कुछ लेकर आना ही होता है। वो कहते हैं कि दिल ना उनका कुछ लेने के लिए करता है फैब्रिक। और बस मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही इन फैब्रिकों की। अम्मी जो है वो अम्मी सिस्टर स्टिच करती हैं, शायद इसलिए उन्हें उन चीज़ों की जो है वो अच्छे से परख है, वो जान लेती है कैसा कपड़ा कैसा होता है, मोटा होता है या फिर कैसा होता है। तो फिर वो ही जान लेती है। और जो काम करता है ना बस उसी को समझ आती है, हम लोग तो समझ नहीं सकते। जो काम जिसमें जो काम में जो है वो एक्सपर्ट होता है, तो फिर वही इंसान समझ सकता है। और देखें यहाँ पर घर आ भी गया, और बस मैंने कहा ना बस चंद कदमों का ये रास्ता है और यहीं पर घर है, वरना तो हम पैदल हम अकेले कहीं नहीं जाते, अब्बू को लेकर ही जाते हैं। और तब तक जो है वो अब्बू यहाँ पर हम आ गए, फिर अब्बू जो है वो हमें पीछे ही आ गए। और अब्बू जो मछली लेकर आए थे, मछली हमने बहुत दिन हुआ नहीं मंगवाई थी। फिर अब्बू से कहा कि आज संडे है तो फिर मछली आप लेकर आ जाएं। और यहाँ पर इस मछली को शायद आपको भी देखना पसंद नहीं, मुझे भी ना जो अनवॉश रहती है पहले से, उसे देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और बस थोड़ी सी मैंने क्लिप ले ली थी। और यहाँ पर देख लें, ये कपड़े हमने यहाँ पे फैब्रिक ये वाले लेकर आए हैं। और ये जो है वो इस तरह के फैब्रिक हैं, एकदम शाइन वाले हैं। और ये जो है वो ये ऐश ग्रे कलर जो है ये मेरा है, मेरे लिए जो है अम्मी ने लिया है। कह रही थी कि इसमें प्लाजो और कमीज़ बनाएंगी। और इसके साथ एक पिंक कलर का जो है ये वाला शाइनी वाला कपड़ा, ये भी जो है वो अम्मी ने मेरे लिए लिया है। कह रही थी कि ये भी अच्छा लगेगा तुम पर, कलर वगैरह सब। तो ये मैंने लिया है मेरे लिए। और ये जो ऊपर का गोल्डन कलर आप देख सकते हैं, ये जो है वो सिस्टर ने अपने लिए लिया है। कुल मिलाकर ना हमने इस तरह के 5 फैब्रिक लिए हैं, मतलब एक फैब्रिक के तरह के 5 हमने लिए हैं, इसकी क्वांटिटी 5 है। तो बस अम्मी कह रही थी कि बहुत बड़े हैं, तकरीबन 5 या फिर ऐसे समथिंग कुछ ये मीटर के हैं। और काफ़ी बड़े कपड़े हैं ये, आप चाहे तो उसमें फुल सूट भी बना सकते हो, उसके साथ ना स्लीव्स में डिज़ाइनिंग देकर भी बना सकते हो, बहुत कपड़ा बच जाएगा। और यहाँ पर जो है वो अम्मी जो है वो स्टिच करती रहती है, तो फिर से भी ना वो कुछ दिनों में स्टिच कर डालेगी। मैं ना आपको ये भी बताऊँगी जब ये प्रॉपर सिल जाएगा। और यहाँ पर इसका ना उसके बाद जो मैं अपनी अकाउंटेंसी की नोट्स करने के लिए बैठ गई थी। कुछ सम्स थे जो मुझे सॉल्व करने थे और फिर उनके आंसर्स ना आ ही नहीं रहे थे, तो उसमें ना टाइम चला गया। अम्मी भी जो है वो अपना बाकी वर्क कर रही थी। और उसके बाद जो है शाम में 6 बजे शायद यहाँ पर अम्मी जो है वो कह रही थी कि आओ ये
मछली का ना हम काम कर लेते हैं। और अभी ये धुल कर आ चुकी है और अभी जो है इसके साथ मैं और सिस्टर मिलकर खेल रहे थे। ये देख लें, ये ना इसका हम मुँह खोल रहे थे और ये ऐसा लग रहा था कि हमारी तरफ ना पुकार रही है। और छोटी थी तो तब तो बिल्कुल इसे टच नहीं करती थी, डरती थी। और जैसे बड़ी होती आई ना तब भी इसे टच नहीं करती थी। फर्स्ट टाइम है जब मैंने इसे टच करके इस तरह से खेला है। और इसकी जो है वो साबुत यहाँ पे हेड्स है इसके। और यहाँ पे अम्मी ने जो है वो क्या किया है, ये जो पीसेस है इसके बॉडी के इनको अलग कर लिया है। जो पीछे टेल होती है ना वो टेल वाले पार्ट को अलग कर लिया है। और ये जो है वो कुल मिलाकर 6 मछलियाँ हैं। और 6 मछलियों की ये बॉडी पार्ट्स है जिसको कट आउट किया गया है। और 6 मछलियों का ना वो टेल है, 6 टेल है और 6 हेड हैं उनके। और यहाँ पर ना सिंपल मेरी नानी की रेसिपी बनाया करती है अम्मी, हमारे घर में वही फॉलो करके बनाते हैं मछली। और सिंपल सा ना अम्मी बहुत टेस्टी बनाती है। लहसुन की कलियाँ ना उसका अच्छे से पेस्ट बना कर उसमें बस नमक मिर्ची ऐड करती है और वही उसकी मछली की मैरिनेशन होती है। और अम्मी ना थोड़ी देर रखती है, नानी नहीं रखा करते थे। बस नानी ऐसे उसे लगा कर और बहुत अच्छे से उसे फ्राई कर लेते थे। और नानी के हाथ का जायका ना किसी में भी नहीं है। मैं आज भी ना बहुत मिस कर रही थी वो जायके को, नानी को। और बस यहाँ पर जो है वो अम्मी ने इसे मैरिनेट कर लिया था। और यहाँ पर सालन बना हुआ था। जो 6 हेड थे और 6 टेल थे ना उसका जो है वो नानी के तरीके से सालन बनाया था अम्मी के इंस्ट्रक्शन से। अम्मी की जो है वो रेसिपी अम्मी ने बताई नानी की। और सिस्टर ने जो है वो फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। और मुझे तो वो याद नहीं कि सालन मैंने खाया भी था या नहीं, बस आज फर्स्ट टाइम हमारे घर में ये पका है। और यहाँ पर जो है अम्मी टाइम जो है वो कम कर कर इसे 2 कढ़ाई लगाकर चूल्हों पर फ्राई कर रही थी। ये नॉनस्टिक ना ऐसी नॉनस्टिक में नहीं फ्राई कर सकते जिस पर कोटिंग है, तो फिर कोटिंग नहीं, इस वाली कढ़ाई से कोटिंग हट रही है। तो फिर अम्मी ने ये वाली कढ़ाई और एक सिल्वर की कढ़ाई ले ली थी। और यहाँ पर एक बैच जो है वो फ्राई हो चुका था। और काफ़ी मज़े की ये सिंपल सी मछली होती है। और इसका जो तेल होता है ना तलने के बाद का, ये तो इतना मज़े का होता है। इसके साथ चावल खाओ या फिर रोटी खाओ, कुछ भी ना बहुत टेस्टी होता है। इसके साथ हमारे घर में ना ज्वार की रोटी बनती है। ये बहुत अच्छा कॉम्बो है, एकदम सा साउथ इंडियन है। और इसमें की जो है वो मछली भी बहुत अच्छी थी। सालन में की जो मछली थी वो भी बहुत जायकेदार थी और बहुत मज़े की बनी थी। और सालन तो खैर मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी जो है वो मछली इसमें की बहुत अच्छी थी। और हेड तो जो है मैं जो है वो हेड नहीं खाती, बस उसकी जो आइस होती है ना मैं वो निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर जो है वो अभी मैं खाने लगी थी। और ये संडे का व्लॉग मैंने आज शूट किया है, आई होप आपको पसंद आएगा। और ये मछली का सालन जो है ये भी नानी की तरह का नहीं बना, क्योंकि एक इंसान के हाथ में जायका होता है जो फिर उस इंसान के हाथ में ही होता है, वो दूसरे के हाथ में नहीं आता। और बस नानी जो है वो बहुत अच्छा बनाया करती थी, हमारे हाथ में तो खैर वो जायका नहीं आया। और यहाँ पर गोश्त देख लें, इस मछली का कितने अच्छे से मछली जो है वो अच्छे से ही गलती है, लेकिन बहुत अच्छा ये मछलियाँ बनी थी। और बस आज का डिनर जो है बहुत अच्छा बना था। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।